आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे का फंडा फंडा, फंडे का अंडा अंडा, अंडे का फंडा, अंडे का फंडा, या अ एंड द का फंडा। समझ रहे? अंडा या अ एंड द। यस, वी आर लुकिंग एट आर्टिकल्स टुडे। आज हम आर्टिकल्स देखेंगे अ, एन और द, और ये है एन एग। एन एग। मैं नजबेनी आपका स्वागत करता हूं। आप आज की महफिल में आए और हम मिल करके आज आर्टिकल्स पे कुछ बातें करें और देखें कि ये आर्टिकल्स जो हमारी इंग्लिश में जो तीन होते हैं और वो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनका इस्तेमाल करना ठीक से ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि शायद ही आप एक दिन तो दूर की बात है, आई मीन देयर इज हार्डली अ डे, और रादर आई वुड से देयर इज नॉट इवन एन आवर व्हेन यू वुड नॉट बी यूजिंग आर्टिकल्स। मैंने भी कहा अ डे, एन आवर, है कि नहीं? क्योंकि अ आर्टिकल हुआ, एन आर्टिकल हुआ, एन इज गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम। आप शायद हो सकता है एक वाक्य आप बगैर आर्टिकल्स के बोल भी दें, तो उसके बाद का जो होगा वाक्य या जुमला, उसमें तो आप आर्टिकल्स बोलेंगे बोलेंगे, या उसके बाद वाले में, लेकिन आर्टिकल से आप छूट नहीं पाएंगे। नाउ आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स तीन होते हैं अंग्रेजी में, अ, एन और द। पहले तो हमको देखना है कि ये आर्टिकल्स जो हैं उनके उच्चार क्या हैं। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, हम इस आगे बढ़ें उसके पहले हम एक बात और आपको बताएं कि आर्टिकल्स हमको ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए करते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, ओके, या इस हमारे इस रीजन की, उसमें आप देखें कि जो भाषा हैं उनमें अ और एन और द के मिलते जुलते या तुलनात्मक शब्द आपको नहीं मिलते। हमारा जो मरकज़ है, जो हमारा केंद्र है, इंग्लिश एकेडमी है इन नवी मुंबई वाशी महाराष्ट्र में, वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं करीब करीब फ्रॉम, आई मीन स्पीकिंग ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस यू फाइंड इन इंडिया। और उनको हमने पूछा, जैसे गुजराती हैं, मराठी हैं, मराठी तो ऑफकोर्स ज़्यादा हैं बिकॉज वी आर इन महाराष्ट्र, और हिंदी बोलने वाले आते हैं, उर्दू बोलने वाले आते हैं, तमिल एंड कन्नड़ा, ओके, एंड बांग्ला। इनको हम सबको पूछा है, इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं कि भैया आपकी भाषा में ये अ और एन और द, इनको इस तरह के कोई शब्द हैं जो इनकी तुलना में हम ले लें। क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ये लोग आते हैं और जब हम ये क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हम उनको पूछते हैं, एंड नेवर हैव दे सेड यस सर हमारी भाषा में भी ऐसा है। ये नहीं होते हैं। और क्योंकि आप एक बात और सोच लो कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, एटलीस्ट इनिशियली, ओके, योर थॉट्स विल कम टू यू इन योर मदर टंग and then you will translate that into English. And this is a fact. You understand? I know people, there are people who keep telling you that start thinking in English if you want to learn to speak English, which I think is absolutely very, very far away from the truth, because it's not going to happen overnight. It's not going to happen very soon either. It's going to take a long, long time before you actually start thinking in English. Even right now, as I speak with you, believe me when I tell you this, that I'm not actually thinking in English. No, my thoughts have come to me in my mother tongue. It's just that my translation processes, my translation software, if you may, has become very efficient. बिकॉज थिंकिंग, आपको मैं बताऊं कि आपके सामने जब वो एनिमल आएगा तो पहले गाय आपके मन में आएगा। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी या मराठी, आपके मन में गाय आएगा, उसके बाद में वो काव आएगा। You understand that, okay? So when they say start thinking in English if you want to learn to speak English, it's like saying, okay, if I want to learn to speak Japanese, I wake up tomorrow morning and I sit down and I say, okay, I'm thinking in Japanese. Can I do that? And will I be able to learn to speak Japanese? I know people will come up with very, very outlandish ideas regarding how to learn to speak English. The idea is this, very simple. There are no shortcuts. There are no shortcuts. Okay? That is the bad news. But the good news is this, it's not difficult. All you need to do is apply yourself and practice. And that's what the engine is of this entire program, English Arm. The engine is practice. हमारा जो program है वो practice पे based है, understand?
तो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ कमिंग बैक, ये जो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो आपके मन में आपकी मातृभाषा में विचार आएगा, और क्योंकि आपकी मातृभाषा में आर्टिकल्स नहीं होते, जब आप उसका अनुवाद करेंगे तो चांसेस हैं, ये बहुत ही बड़ी एक संभावना है कि आप वहाँ पर चूक जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। किसी ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, और आप बोले मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। आपने कहते मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, आप कहते हैं मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, एंड देन यू ट्रांसलेट आई एम फ्लाइंग काइट, गलत हो गए। आई एम फ्लाइंग अ काइट, ओके, और आई एम फ्लाइंग द काइट यू गेव मी यस्टरडे, आई एम फ्लाइंग एन इम्पोर्टेड काइट। अंडरस्टैंड, वो बोलना जरूरी हो जाता है। ओके ना। ना इसमें कंसेप्ट आता है डिटर्मिनर्स का, कि काउंटेबल नाउन जब होते हैं, काउंटेबल नाउन यानी कि जो हम गिन सकते हैं डायरेक्टली। ओके ना, दूध है, दूध को हम डायरेक्ट नहीं गिन सकते हैं, हम बोलेंगे लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, ओके, 3 लीटर, 1 लीटर दूध, करेक्ट। लेकिन जो चीज़ें हम गिन सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आप मान लो बॉल, ओके ना, बॉल, ये अंडा आपने एक बॉल की बात की, यू कैन से 2 balls, 3 balls, 4 balls, you can say that, can't you? So when you talk about a ball, okay, it's a countable noun, so you cannot say I have ball. You can say I have milk. Somebody says would you like to have some milk? No, I have milk. किसी ने आपको आके बोला कि आपको दूध चाहिए, नहीं बोले मेरे पास है मिल्क, ओके ना, दूध है मेरे पास, ओके ना, ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं और किसी ने आपसे पूछा कि दूध लेंगे, नहीं है, आई हैव मिल्क, अंडरस्टैंड। बट अ बॉल काउंटेबल एंड सिंगुलर एक है, तो आप नहीं कह सकते हैं आई हैव बॉल, आई हैव अ बॉल, आई हैव माई बॉल, आई हैव योर बॉल, आई कुड बी एनीथिंग, आई हैव दिस बॉल, बट द पॉइंट इज it's a countable noun, so you have to have a determiner before that. Now articles, determiners भी हैं और articles भी हैं, लेकिन it's their both. लेकिन ये determiners वाला जो किस्सा है, जो चर्चा है, हम किसी और महफिल में करेंगे। आज हम लोग हम अपने आप को सीमित रखते हैं फॉर आर्टिकल्स। ओके, नाउ आर्टिकल्स मैंने बताया 3 हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, अ 1 अक्षर का, एन 2 अक्षर का, और द 3 अक्षर की। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके उच्चार क्या होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उच्चार में भी हमने पाया, हमारे सेंटर में भी, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिकल है अ, ना इसको या तो आप अ कहें या आप कहें ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, यू विल से अ बोल, ओके, अ बोल, आई हैव अ बोल, बोल, बोलिए बोल, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र, अब तो बता, जीवन के 2 पहलू है, हरियाली और रास्ता, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू है, हरियाली और रास्ता, बोल बोल बोलिए, आई हैव अ बोल, आई हैव अ बोल। नहीं ये बोल रहा है, अब ऐसे नहीं बोले जा रहे हैं भाई आपके लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिस, अभी बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके ना। बहुत सारी ये मिथ्स जो बनाई गई है ना, ये इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, आप ये कर लो, फलां कर लो, हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिस, ओके, एंड व्हाट टू प्रैक्टिस, दैट आई विल टेल यू, ओके। व्हाट इज फ्लुएंसी, let's decide on that. What is fluency? Very simply, it means you should know what is to be said, how it is to be said, and you should be actually able to say it when the occasion arises. Okay? And all these 3 you'll get only by practice. Multiple exposures to all these concepts, to all the structures, to the words, to the collocations, and practicing it again and again and repetition. Okay? Volume and repetition. This is a principle in language trading, and that's what we have got in our program over here, English Arm. चलिए बोलिए, I have a ball. हाँ, अब मजा आया, अब मजा आएगा, आप बोलना शुरू कर दिया, क्या बात है। I have a ball, सुना देना चाहिए, okay? I have a ball. Now, this बोला ना आपने, एक बार फिर से बोल, चलिए चलता। I have a ball. अरे बार, good. Now, this can also be pronounced A, but not A. I get people very often, उनको कहीं से गलत मिला है, उनको इन्फॉर्मेशन या गलत उन्होंने समझा है, वो कहते हैं I have a ball. No, sir. The first alphabet itself is not A. Listen carefully, it's A. Okay, तो आप कहेंगे I have a ball. Okay, say बोलिए, I have a ball.
I have a bowl. I have a bowl. Got it? So you can say a bowl or a ball. The fact, of course, is कि mostly people say a bowl. Okay? You can say a ball. ऐसा नहीं, अगर आपको पसंद है आप a ball की. लेकिन एक बता रहा हूँ एक बात कि ज़्यादा करके most of the people, most of the time, I feel this is what my understanding is कि they say a bowl rather than a bowl. But it's up to you. Okay. Similarly, you will be saying, okay, let's take egg again. All right. You'll say, I have an egg. I have an egg. I have an egg. Come on. Good. I have an egg. You can say, I have an egg. I have an egg. I have an egg. I have an egg. बोला बोला I have an egg. No, अभी कैसे बोले? I have an नहीं बोला हमने, an बोला. क्योंकि an के दो उच्चार हैं. Legitimately, you can say an or an. An is the weaker form of the pronunciation. Okay. Now, an, as you go into more fluent English, as you practice and as you become better in speaking English, you'll graduate from the stronger forms to the weaker forms. इसी में ने और भी, okay? But, okay ना? Can, okay? ये words होते हैं, okay? इनके दो कभी कभी तीन उच्चार होते हैं, okay? Let's say for of, o f का उच्चार ऑफ नहीं होता, of या of या अ. So जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी फ्लुएंसी में, आप ऑफ से अब फिर अ में चले जाएंगे. अंडरस्टैंड? इसका मतलब है ना कि आप फ्लुएंट हो गए तो आप ऑफ कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर के उसके बाद में आप अब बोलना चाहिए. इसमें सेइंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन. इसमें सेइंग अ ग्लास ऑफ वाटर, you'll be saying a glass of water. A glass of water. Understand? So that will come. तो आप बोले I have an egg. मज़ा आ रहा है? आएगा और मज़ा आएगा. जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ज़बान खुलने लगेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ अब हम भी बोलना तो शुरू किए हैं, कि बोलने से ही बोलना आता है. I have an egg. एक बार मैं, अब तीन बार. I have an egg. Good. All right. Now let's take the. Okay. Now the ऐसा है, उसके दो उच्चार होते हैं. Okay, either the या the. Now what? You say I have. Okay, एक बॉल है. I have the ball. ये द और अ का कहाँ प्रयोग करना बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ उच्चार देख रहे हैं. ओके ना? Where we have to use the, that we will see later. Now we're looking at the pronunciation, that's all. Okay, so I have a bowl. I'm sorry, I have the bowl. I have the bowl. Bowl. I have the bowl. I have the bowl. Very good. Now I have the egg. I have the egg. Okay, I have the egg. इन्हें समझ रहे? वावल. ओके, वहाँ पर जहाँ वावल का उच्चार है वहाँ पर दी बोलेंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट का, स्वर का, व्यंजन का उच्चार है, यानी कॉन्सोनेंट का उच्चार है, वहाँ पर आप द कहते हैं. नाउ दिस इज द रूल. द बोल, द एग. द बोल, द एग. चलिए बोलिए. द बोल, द एग. आई हैव द बोल. I have the bowl. I have the egg. I have the egg. Okay. इसका मतलब होता है the elephant, the earth, the envelope. Okay ना? The envelope, the earth, the insect. Okay. This is what you're going to say. But ये रूल है. लेकिन कभी आपके मुंह से अगर आपने the elephant कह दिया, okay, या the boy बोल दिया, वो गलत तो है, लेकिन इसमें आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मिस्टेक है कि बहुत लोग करते हैं, और इवन गुड स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश they are prone to do this, they make this mistake. So don't worry too much about it. Okay, it's not worth worrying. You should not be saying, you should try not to say it. आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आप द एलिफेंट ना कहें, आप दी एलिफेंट कहें, और आप प्रैक्टिस करें कि आप दी बॉय ना बोल करके आप द बॉय बोलें, या प्रैक्टिस करें, कोशिश करें. लेकिन अगर आपसे ये गलती हो गई, it's okay. Okay, try not to make the mistake, but if you do at all make it, don't worry too much about it. तो हमने देखा कि ये तीनों के तीन उच्चार है. अब दो उच्चार है. ओके, सो सॉरी, दो उच्चार है. ओके ना? अ के भी दो है. चलिए बोलिए. अ बॉय, ए बॉय. अ बॉय, ए बॉय. ओके, लेट्स लाइक एन एग, एन एग.
an egg, an egg, an envelope, an envelope. बोलना है आपको, an envelope, an envelope. Good. Okay, let's look at the. Okay, the boy, the boy, the boy, the envelope, the envelope, the envelope. All right. So we are clear on the pronunciation part of this. Okay, pronunciation. फंडा, अंडे का फंडा. अंडे से मतलब एक गाना है पुराना, काफ़ी पुराना, उसमें भी ये अंडे का जिक्र होता है. ओके, आप सोच के रखिए, इस महफिल की एंड तक हम देखते हैं किसको याद आया. ओके, थोड़ा सा हम खा लेंगे अगर मुझे भी याद रहा तो चलो कोई बात नहीं. बट द पॉइंट इज वी हैव लुक्ड एट द प्रोनाउंसिएशन. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट डू दे मीन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ एंड एन. ओके, ये अ एंड एन का एक किस्सा हुआ. कॉलेज में पहली बार जब अ और एन की मुलाकात हुई तो अ ने एन के लिए क्या गाना गाया. उसने गाया, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह. और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था. क्यों? क्योंकि अ का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक. तो ठीक है ना, एक मैं और एक तू. सही तो कहा अ ने एन के लिए. So both of them mean one. You can say a and an only in front of singular nouns. Singular nouns के आगे. For example, a bowl. Okay ना? A bowl and an egg. Okay. अगर दो बोल हो हमारे पास, दो, I can say a bowls. Not done. हम हिंदी में कहेंगे एक खिड़कियां. हम हिंदी में कहेंगे एक लड़कियां. खिड़की लड़की कोई ताल्लुक है ना. गाने में कहता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर. कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर. खिड़की और लड़की का ताल्लुक है. ओके, लेकिन भैया एक लड़की है. ओके, तो हम कहेंगे एक लड़की. लेकिन दो लड़कियां हो तो हम कहेंगे एक लड़कियां. एक लड़कियां एक कुर्सियां नहीं. सो ऐसे अ बोल बिकॉज अ मीन्स वन. ओके, एंड अगर दो हैं तो आप नहीं कह सकते हैं अ बोल्स. आप नहीं कह सकते एन एग्स, एन एग. ओके, एक है तो. दो हैंगे तो आप टू एग्स. ओके, नाउ वी हैव लुक्ड इनटू दिस. वन होता है, वन का मतलब होता है अ एंड एन. बल्कि हम ये कहेंगे कि अंग्रेजी जब आप बोलें और आपको मौका आए कि आपको वन कहना है, वन. ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉर एग्जांपल आई एट वन मैंगो दिस मॉर्निंग, एक्चुअली कहते हैं हमारे, आई डोंट ब्लेम एनीथिंग, बता रहा हूँ एक कि ये सीख रहे हैं तो उनके मन में आता है कि आज सुबह मैंने एक आम खाया. चलो शुक्र, एक तो बोला कि लो दे आज सुबह मैंने आम खाया. हिंदी में कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आज सुबह मैंने आम खाया, इतना मीठा था कि पूछो ना. ओके ना, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं. तो फिर वो आप कन्वर्ट करोगे, अगर उसको ट्रांसलेट करोगे और बोलोगे आई एट मैंगो, वो तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा. लेकिन ये भी अगर आप कहते हैं कि आई एट वन मैंगो, इट्स नॉट वेरी गुड इंग्लिश. व्हाट शुड बी सेइंग, यू शुड बी सेइंग इंस्टेड ऑफ वन यू से आई एट अ मैंगो. ओके, अगर आपने संतरा खाया, नारंगी, तो आप कहेंगे आई एट एन ऑरेंज. ओके ना. तो जहाँ पर आपको वन बोलना है तो याद रखो वन के सामने आपके पास अ और एन भी है. अंडरस्टैंड. और अगर अ और एन से काम चलता है तो आप वन ना कहें. बल्कि यहाँ तक कि समझो आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने एक बैग खरीदा. ओके, ओके, यू बॉट अ स्मॉल स्लिंग बैग. ओके, डफल और समथिंग. ओके, नाइस वर्ड डफल लिख लीजिए. कोलोकेशन आपके डिक्शनरी जो आपकी वोकैबुलरी बुक है, इंग्लिश आर्म स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, उसमें आप लिखें
duffel, duffel, duffel. Okay, now duffel is a bag, okay, sort of a bag. आप डिक्शनरी से इसकी मीनिंग निकालेंगे जो नॉर्मली से होती है. सो यू बाय अ डफल एंड आपके फ्रेंड ने देखा, बोले बहुत अच्छी, कितने में खरीदा, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस, या हाउ मच डिड यू बाय इट फॉर, एंड आपने 140 रुपये में खरीदा है. तो डो नॉट से आई बॉट इट फॉर 140. इट इज़ नॉट रॉन्ग. मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गलत नहीं है अगर आपने कहा कि आई बॉट इट फॉर 140 रुपीज़. लेकिन आप ये कहें आई बॉट इट फॉर 140 रुपीज़, इट साउंड मच बेटर, है कि नहीं? यू साउंड मोर नेचुरल. Okay, you sound like you have been speaking English for a long time. Will you? 140. 140. See, 100. एक बोले का एक तरीका है. You can say 140. No problem there at all. But if you can practice this, if you can acquire this way of saying, why not do it? 140. 140. 140. 155. 155. 178. 178. 175.80. 175.80. 175 rupees and 80 paisa. Can you, then I go amount, then I check it, whatever. 175.80. Okay. We can say 140 bucks. How much did you buy the bag for? How much did you buy the bag for? How much did you buy the bag for? Oh, I bought it for 140 bucks. Oh, I bought it for 140 bucks. Oh, I bought it for 140 bucks. 140 bucks. 100. Okay. So, wherever possible, instead of saying one, you should be saying a, either an. Okay. You're saying, I ate one orange, I ate an orange. Okay. I ate an orange. You're saying, I have one imported pen, I have an imported pen. I have an imported pen. Okay. So this is the way you use a and an. Okay. Now a and an are indefinite in the sense कि जब आप बोलते हैं कि I read a book yesterday, तो वो निश्चित नहीं है, कोई भी book हो सकती है. Understand? It could be any book. Now we will look at articles in 3 views. Okay. पहला व्यू हमारा कि उसके उच्चार क्या है, okay, और ये है क्या. सेकेंड हमारा जो इसमें देखेंगे हम लोग, द नेक्स्ट वी विल लुक इनटू आर्टिकल्स इज कि इनका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए. ओके. और बाद में देखेंगे कब करना चाहिए. फ़र्क है दोनों में, आप समझोगे जब आप तीनों महफिल में बैठोगे. आप उसमें, ये पहली महफिल में हम इतना देख रहे हैं कि ये हैं क्या, इनके उच्चार क्या होने चाहिए, और ये कि आपको वो सिंगुलर के साथ में बोलना है, अ और एन को प्लूरल में आप नहीं बोल पाएंगे, ये हमने देखा. ओके ना. एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस महफिल का. पहले हमने देखा कि अ, एन और द आर्टिकल्स हैं तय. उसके बाद में हमने देखा कि अ और एन और द तीनों के 2 तरह के उच्चार हो सकते हैं. ओके. वो भी हमने देखा कि अ आपने कैसे बोलना है. ओके. या तो अ कहेंगे या ए कहेंगे. एन या तो एन कहेंगे या एन कहेंगे. एन ऑरेंज, एन ऑरेंज. ओके. एंड द या तो द या दी. ओके. द बॉय, द एलिफेंट, ये हमने देखा. उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जहाँ भी पॉसिबल है अब वन का इस्तेमाल ना करके आपने अ या एन का प्रयोग करना है, बिकॉज अ एन एन मीन वन. और मैंने ये बताया आपको कि प्लूरल के साथ में ना आप एन कह पाते हैं ना आपको अ कहना है, क्योंकि ये दोनों का एक्चुअली मतलब होता है एक. अरे अब आने वाली इसके नेक्स्ट वाली महफिल में हम ये देखेंगे कि ये जो हैं अ और एन, ओके, ये कहाँ इस्तेमाल करना है. Where do we use these? Okay, before what words, before what nouns do we use this? Okay, that we will see in the next महफिल, in the next video महफिल. Okay, next English on महफिल. अब थोड़ा सा हम practice करें. Okay, with me please. I have a bowl. 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 All right. I have an egg. 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 I have a book. I have a book. I have a book.
I have a book. I have a book. I have a book. I've sent an email. I've sent. I have sent बनता है I've sent. उसका contraction होता है और अच्छा लगता है. Okay? If you say I have sent, absolutely no problem. But why not say I've sent when you can learn to say it? Okay, it sounds better. That's all. I've sent. I've sent an email. I've sent an email. सुनो ठीक से और बोलो ठीक से. I've sent an email. Now उसका and का weak form. I've sent an email. See that? I've sent an email. I've sent an email. Good. Okay. So इस महफिल में हमने ये चीज़ देखी. Okay. और remember कि जहाँ पर भी पॉसिबल है आप वन की जगह पर अ या एन कहें और अ और एन प्लूरल में नहीं कह सकते. You cannot say I have a balls. I have a ball. Alright. And you cannot say I have an eggs. अगर दो होते ये एक ही है. An eggs नहीं कहेंगे. I have an egg. एक है. Okay. ज़्यादा है. Then you have other ways of saying I have two eggs. I have the eggs. I'm thinking that we'll see. Got it? आज के महफिल में इस महफिल में इतना. लेकिन don't go away. Be coming with the next महफिल जिसमें हम देखेंगे कि ये आर्टिकल्स जो हैं अ और एन और द, खास करके अ और एन कहाँ यूज़ करना है. ओके. मतलब कौन से शब्दों के आगे इनको यूज़ किया जाएगा और उसको हम कैसे तय कर पाएंगे कि यहाँ पर एन लगेगा या अ लगेगा. Alright? So don't go away. I'm coming right back and I'll be with you in a very short time. Until then, see you around, guys.